नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम एक बेहतरीन क्वेश्चन अलजेब्रा का है, बीजगणित का एक बेहतरीन क्वेश्चन है, उसको हल करेंगे। तो आइए हम क्वेश्चन को ही देखते हैं। क्वेश्चन में दिया कि 2 की पावर a प्लस 2 की पावर b प्लस 2 की पावर c बराबर 148 है। तो हमको a b c के मान बताना, और क्वेश्चन में ये भी दिया है कि a b c के मान क्या आएंगे, पूर्णांक आएंगे। तो यहाँ पर ध्यान दें कि इसमें एक समीकरण दिया है, जो हमको दिया है वो एक समीकरण है, और समीकरण में 3 चर हैं और समीकरण एक है। अगर 3 अचर हो, मतलब 3 ऐसी राशियाँ जिनका मान ज्ञात करना है, और अगर 3 ही समीकरण दिए हैं तो उनका मान आसानी से ज्ञात किया जा सकता है। लेकिन यहाँ पर एक ही समीकरण दिया है आपको, और उसी समीकरण से उन तीनों के मान निकालना। तो आइए हम उन तीनों के मान कैसे निकालते हैं देखें। तो सबसे पहले हमने वो समीकरण लिखा, तो ये आपने वो समीकरण लिख लिया। हम इसको हल करने के लिए क्या करते हैं कि समीकरण का जो पहला पक्ष है 2 की पावर a प्लस 2 की पावर b प्लस 2 की पावर c, इसमें 2 की पावर a से गुणा और 2 की पावर a से भाग कर देते हैं। तो किसी भी संख्या से गुणा और भाग करने से पहले आपको ये ध्यान रखना जरूरी है कि जिस संख्या से आप गुणा और भाग कर रहे हैं वो कभी जीरो नहीं होना चाहिए। तो हम ये चेक करें कि 2 की पावर a क्या जीरो तो नहीं है। तो 2 की पावर a जीरो है कि नहीं, इसको कैसे चेक करेंगे, देखें कि 2 की पावर a, तो a क्या है, एक पूर्णांक है। तो पूर्णांक का मान क्या होता है, जीरो से छोटा माइनस में भी होता है और जीरो से बड़ा प्लस में भी होता है। तो a का मान अगर हम जीरो भी रख दें तो 2 की पावर जीरो आएगा, तो उसका मान 1 ही आएगा। और a का मान अगर -1 भी रख दें तो 2 की पावर -1 मतलब 1/2, तब भी वो जीरो नहीं आएगा। तो हमने ये कन्फर्म कर लिया कि 2 की पावर a के किसी भी मान के लिए जीरो नहीं होगी। तो मतलब 2 की पावर a क्या नहीं है, जीरो तो नहीं है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2 की पावर a जीरो नहीं है। और 2 की पावर a से आप गुणा और भाग इसमें करें, तो 2 की पावर a से हमने यहाँ गुणा कर दिया, और इसी में हम क्या करें, 2 की पावर a प्लस 2 की पावर b प्लस 2 की पावर c और बटे 2 की पावर a से हमने इसमें भाग दे दिया, और बराबर में हमारा 148 चल रहा है, उसको हम अभी कुछ नहीं कर रहे। ठीक है, तो ये हो गया। अब इस 2 की पावर a जिसका भाग दिया है उसको हम अलग अलग बांट देते हैं। तो यहाँ पर ये 2 की पावर a आ जाएगा, और इसको अलग अलग बांटेंगे तो 2 की पावर a से 2 की पावर a कट जाएगी, तो इधर क्या बचेगा 1, और इधर बचेगा 2 की पावर b बटे 2 की पावर a, इधर बचेगा 2 की पावर b बटे 2 की पावर a, और बराबर में आपका 148 चल रहा है। ठीक है, अब ये हमारा एक पक्ष हल कर। अब हम 148 दिया है उसकी तरफ जाते हैं। हम क्या करते हैं कि 148 का क्या कर दें, फैक्टराइजेशन या उसके अभाज्य गुणनखंड कर देते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो ये 2 से जाएगा, तो 2 7 14 और 2 चौके 8। फिर किससे जाएगा, 2 से, 2 3 6 और 2 7 14, और 37 अभाज्य संख्या, तो ये 37। ठीक है, तो ये हमने इसके फैक्टराइजेशन कर दिया। अब इन फैक्टराइजेशन को आपको 148 की जगह रखना। क्या लिखना, 2 × 2 × 37। तो लिखें 2 × 2 × 37। तो 2 × 2 को हम 2 की घात 2 ही लिख सकते हैं, तो 2 की घात 2 × 37 इसको लिख सकते हैं 148 को। अब आप यहाँ पर ध्यान दें, अब यहीं से उसकी कलाकारी शुरू होती है कि हम मान कैसे निकालें। अब हम दोनों पक्षों को ध्यान से देखते हैं कि 2 की पावर a इंटू ये पूरा सिस्टम है, और इधर 2 की पावर a इंटू 37 है। तो क्या 37 का कोई और गुणनखंड बचा है जो कि 2 है, तो नहीं। 37 तो एक अभाज्य संख्या है, और अब इसके कोई गुणनखंड नहीं हो सकते। मतलब यहाँ केवल 2 की पावर 2 ही आ सकती है, इसके अलावा और कुछ वो दूसरा 2 नहीं आ सकता। और हम इस पक्ष में देख रहे हैं 2 की पावर a है, और ये दोनों पक्ष बराबर भी। तो इसका मतलब ये है कि जो 2 की पावर 2 है वो वास्तव में 2 की पावर a के बराबर होगी, जब ये दोनों पक्ष बराबर हो सकते हैं। तो जब 2 की पावर 2 की पावर a के बराबर होगी, तो 37 किसके बराबर होगा, तो 37 इस दूसरे गुणा के बाद जो दूसरा पूरा सिस्टम बना है उसके बराबर होगा। ठीक है, तो इस प्रकार हम तुलना करके 2 की पावर a का मान निकाल सकते हैं कि 2 की पावर a किसके बराबर होगी, 2 की पावर 2 के। ठीक है, और अब हम यहाँ पर फिर से तुलना करें तो a का मान आपका 2 आ जाएगा। तो इस प्रकार आप a का मान निकाल सकते हैं। ठीक है, अब हम दूसरे पक्ष की बात करें, हमारा दूसरा पक्ष किसके बराबर है। तो दूसरा पक्ष देखें तो 1/2b बटे 2a 1/2c 2 की पावर c मतलब, और 2a। तो ये पक्ष हमारा किसके बराबर हो जाएगा, 37 का। अब इस पक्ष में हम 2 की पावर a का मान रख सकते हैं। किसका मान रख सकते हैं, 2 की पावर a का मान हम इसमें रख सकते हैं। 2 की पावर a का मान क्या है, 2 की पावर a का मान क्या है, 2 की घात 2 मतलब 4 है, तो हम इसमें रख देते हैं और इस 1 को उस तरफ पहुँचा देते हैं। तो हमारे पास क्या बचा, 2 की पावर b बटे 4, 2 की पावर c बटे 4, और इधर हो जाएगा ये 1 उधर जाएगा, तो ये इसको 36 कर देगा। ठीक है, तो इतना आपको समझ में आया होगा। हम इसको और आगे हल करते हैं तो इसका एलसीएम क्या आएगा, 4 और 4 का हम इधर गुणा कर दें। यहाँ पर क्या बचेगा, 2 की पावर b प्लस 2 की पावर c, और यहाँ पर हमने 4 का गुणा कर दिया तो ये 36 आ गया। ठीक है, अब इसको हम यहाँ ऊपर से करते हैं। अब यहाँ पर ध्यान दें कि 2 की पावर b
प्लस 2 की पावर c बराबर 4 गुणित, और इसको 4 गुणित 9 लिख सकते हैं, 36 को 4 गुणित 9। ठीक है, ये हो गया। अब हम यहाँ पर ध्यान दें कि अब हम इसमें क्या करें, तो 2 की पावर b प्लस 2 की पावर c दिया है, तो हम इसमें 2 की पावर b से गुणा और 2 की पावर b से भाग कर देते हैं, कर दें। तो 2 की पावर b से हमने इसमें गुणा कर दिया, और 2 की पावर b से इसमें भाग करेंगे तो यहाँ आएगा 1 प्लस 2 की पावर c बटे 2 की पावर b, ये आएगा। और इधर क्या हो जाएगा, 4 गुणित 4 मतलब 16, तो 2 की घात 4 हो जाएगा 16 का मतलब, और ये क्या हो जाएगा 9। अब यहाँ पर फिर तुलना हो जाएगी इसकी, तो 2 की पावर b आ जाएगा 2 की पावर 4, तो यहाँ पर जो 2 की पावर b आया वो 2 की पावर ही 4 है, क्या 2 की पावर 4 है। तो यहाँ से हम b का मान निकालेंगे, तो b का मान क्या आ जाएगा 4। तो इसका मतलब हमारा जो दूसरा पक्ष है 1 प्लस 2c बटे 2b, तो 2b की जगह हम 2 की पावर 4 लिख सकते हैं। 2 की पावर 4 का मतलब क्या होता है 16, तो ये हमने लिख दिया 16 बराबर, ये दूसरा पक्ष हमारा किसके बराबर आएगा, 9 के बराबर आएगा। ठीक है, दूसरा पक्ष किसके बराबर आएगा, 9 के बराबर आएगा, क्योंकि 2 की घात 4 गुणित 9, और ये हमारा क्या हो गया, b की जगह हमने लिख दिया, b का मान क्या है 2 की घात 4 मतलब 16। अब हम इनका एलसीएम लेते हैं, तो एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा 16 प्लस 2c बटे 16 बराबर 9। अब 16 को उधर गुणा हो जाएगा, तो इधर क्या हो जाएगा 16 प्लस 2c, 16 गुणित 9 मतलब 16 9 144। ठीक है, अब 2c को उधर ले जाते हैं, और 144 में से हम क्या घटा देते हैं, ये 16। ठीक है, और यह आ गया 2c, और ये 144 में से अगर आप 16 घटाएंगे तो क्या आएगा 128 आएगा, क्या आएगा 128। और 2c बराबर 128 का मतलब होता है 2 की घात 7, तो इसका मतलब c का मान क्या आएगा 7 आएगा। तो इस प्रकार आप ए बी सी के मान निकाल सकते हैं। क्या क्या मान आया ए का मान आया आपका 2, बी का मान आया आपका 4, और सी का मान आया आपका 7। ठीक है, अब हम इन मानों को वेरीफाई भी कर सकते हैं। हमारा जो इक्वेशन दिया था वो क्या था, 2 की पावर a प्लस 2 की पावर b प्लस 2 की पावर c बराबर 148 था। तो हम इनको वेरीफाई करके देखें, तो यहाँ पर ध्यान दें कि 2 की पावर a का मतलब हो जाएगा a की जगह 2, 2 की पावर b का मतलब b की जगह 4, और 2 की पावर c का मतलब ये 7। करते हैं हम वेरीफाई, तो ये हो जाएगा 4, और ये होता है 16, और ये हो जाएगा 128। तो 16 और 4 तो आपके 20 हो जाएंगे, और ये हो जाएगा आपका 128। तो इस प्रकार हम देखें तो ये वेरीफाई भी हमारा हो चुका है 148। तो इस प्रकार आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब यहाँ पर एक बात गौर करने वाली है कि यहाँ पर a का मान 2 आया है, b का मान 4 आया, c का मान 7 आया। तो यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है कि a का मान 7 आ जाए, b का मान 2 आ जाए, और c का मान 4 आ जाए। मतलब हमारे जो मान आए हैं वो क्या आए हैं, 2 4 और 7 के रूप में आए हैं, 2 4 और 7 के रूप में आए हैं। तो आप ऐसा भी हो सकता है, मतलब मान तो यही आएंगे, 2 और 4 और 7 आएंगे, लेकिन ए बी सी के मान आपस में चेंज हो सकते हैं। ये चेंज क्यों हो रहा है, चेंज इसलिए हो रहे हैं कि हमारे पास केवल एक ही समीकरण है, और हम उस एक समीकरण से किसी तरह हम टेक्निक लगाकर एक समीकरण से 3 चरों के मान निकालना है। इसलिए इस प्रकार यूनिक मान नहीं आएंगे, उनके क्या नहीं आएंगे, अद्वितीय मान नहीं आएंगे। उनका एक ग्रुप आएगा 2 4 7। अब 2 4 7 में ए का मान कभी 2 हो सकता है, कभी 4 भी हो सकता है, कभी 7 हो सकता है। इसी प्रकार बी का मान भी 2 4 7 में कुछ हो सकता है, सी का मान भी 2 4 7 में कुछ हो सकता है ना। ऐसा इसलिए आया है क्योंकि हम समीकरण 1 है और हमारे पास चर 3 है, तो उसी समीकरण से हम इनके मान निकाल रहे हैं, इसलिए हमारे पास 2 4 7 के रूप में इसका आंसर आया है। तो इस सवाल को आप इस तरीके से कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।